ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद का शांति पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद में नचिकेता की स्टोरी के साथ हम लोगों ने प्रवेश किया है। नचिकेता के पिता उस समय के जो बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत संपन्न थे, वैदिक कर्म कांड में बहुत पारंगत थे, वेदों में श्रद्धा थी, यज्ञ कर रहे थे जिसका नाम था विश्वजीत। उस विश्वजीत यज्ञ की विधि के अनुसार अपना सभी कुछ परित्याग करना पड़ता है। यज्ञ की प्रक्रिया चल रही थी, नचिकेता बहुत छोटा था, वो सब देख रहा था। जब पूरी प्रक्रिया यज्ञ की हो गई और आखिरी विधि बची थी कि दक्षिणा देने की, जो ऋतुज थे, जो ब्राह्मण थे, उनको, ऋषियों को दक्षिणा देने का आखिरी वाला जो हिस्सा था वो आया। दक्षिणा के रूप में उस समय गाय दी जा रही थी। तो जब वो गाय दक्षिणा के लिए लाई गई ऋषियों को देने के लिए, अब नचिकेता उन चीजों को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने देखा जो गाय लाई जा रही थी वो गाय कैसी थी, जो दक्षिणा में दी जाने वाली है। तो आज यहां से मंत्र शुरू करते हैं। पीतोदका जगदृष्णा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास तान सा गच्छति ताम ददत। मैं इस मंत्र को फिर पढ़ देता हूं। पीतोदका जगद तृष्णा दुग्ध दोहा निरंद्रिया अनंदा नाम ते लोकाः तां सा गच्छति तां ददत। अर्थ देखो, जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है, जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है, उन गौओं का दान करने से वह दाता आनंद शून्य लोक हैं उन्हीं को प्राप्त करता है। तो स्टोरी ऐसी है, कथानक ऐसा है। नचिकेता देख रहा है अब ब्राह्मणों को, ऋषियों को जो दक्षिणा दी जाने वाली है, दक्षिणा के लिए लाई जाने वाली गाय है, वो गाय कैसी है, तो उन गायों का यहाँ वर्णन किया गया है। पीतोदका जगद तृष्णा,
ऐसी गाय है जो अब खाने पीने में भी समर्थ नहीं है, जो दूध भी नहीं दे सकती हैं, और जो आगे बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती, ऐसी गाय दी गई। पीतोदका जगत तृष्णा जो अपने जीवन को जीने के लायक नहीं बचे अभी, किसी भी क्षण किसी भी दिन कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। असमर्थ, बूढ़ी, असक्त, जिनका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। और गाय का जो उपयोग था ब्राह्मणों के लिए दूध का, अब वो दूध भी नहीं दे रही। अच्छा, और इसके साथ में आगे उनसे कोई बच्चे भी नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार की जो गाय थी जिनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, तो दक्षिणा गाय की दक्षिणा इसलिए ब्राह्मणों को दी जाती थी कि ब्राह्मण इसको लेके जाए और इसको पालन करे, इससे उसको दूध मिलेगा, अपनी आजीविका चलाएगा और वैदिक कर्मकांड करेगा, दूध मिलेगा, घी मिलेगा, उसका वैदिक क्रियाओं में उपयोग करे, अपनी आजीविका चलाए। तो गाय देने के पीछे उद्देश्य ये है। लेकिन ये जो गाय है, इन गायों में तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं, किसी काम की नहीं है। ये गाय जो लेने वाला है उस लेने वाले के लिए केवल एक भार के रूप से हो जाएंगी, और कोई उनका उपयोग नहीं कर सकता, कभी मर सकता। अच्छा, उसके बाद अब ऐसी गायों को देने वाला जो दाता है, हमारा माइंड ऐसे ऐसे खेल खेलता हमारे साथ। अब देखते हो अभी भी लोग बहुत बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। मेरे फ्रेंड ने इतना खर्चा किया तो मैं उससे ज्यादा खर्चा करूंगा, कोई चिंता नहीं, करोड़ों हो रहे हैं, पता नहीं किस किस के नाम पर हो रहे हैं। लेकिन जब पंडित जी की दक्षिणा की बात आती है, जब पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, हर आदमी कंजूस हो जाता है, हर आदमी गरीब हो जाता है। ये मन का खेल है। शादी का तो कुल इतने मतलब पंडित जी जो विधि कराते वही शादी है, बाकी सब तमाशा है। लेकिन जब दक्षिणा की बात होती है, पंडित जी को देना है, हर आदमी कंजूस हो जाता है, हर आदमी गरीब हो जाता है। ये मन के खेल है। उसका परिणाम क्या होता है, तो लिखा है यहाँ पर, नचिकेता को मालूम है, नचिकेता को मालूम, छोटा बच्चा है, सबको मालूम है, नचिकेता के बाप को तो और ज्यादा मालूम है, विद्वान, हर व्यक्ति को मालूम है। मालूम होना काम नहीं आता, जब तक वो क्रिया में नहीं होता तब तक केवल मालूम होने से कुछ होता नहीं है। नचिकेता के बाप को भी मालूम है ऐसी ऐसी दक्षिणा देने का फल क्या मिलने वाला है, नचिकेता के पिता को मालूम है, हमको भी मालूम रहता है। लेकिन जब हमको भगवान को चढ़ाना होता है तो सस्ती चीजें देखते हैं। उसका परिणाम क्या है, आनंदा नाम ते लोका। जो लोग ऐसी दक्षिणा देते हैं, जो लोग ऐसा दक्षिणा ऐसे देते हैं, तो जब इनको इनका रिटर्न मिलने लगता है परलोक में, तो ऐसी जगह उनको जाना होता है जहां पर आनंद नहीं है। आनंदा नाम ते लोका है। नंद मतलब आनंद, सुखी, स्वर्ग की आप कल्पना कर सकते हो। जहां पुण्य किया जाके स्वर्ग में वैसे पुण्य का फल मिलता है। लेकिन पुण्य करते करते
आखिरी में जो बेईमानी कर ली, आखिरी में जो कंजूसी कर ली, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है, ऐसे लोगों को भय जाता है जहां पर सुख नहीं होता है, जहां आनंद नहीं है, सुख नहीं है। तां सगच्छति ददत, ऐसी दक्षिणा देने वाले, ऐसा दक्षिणा रूप देने वाले जो अपने पिता को उसने देखा कि मेरा पिता ऐसी गायों का दान कर रहा है, ऐसी गाय दे रहा है दक्षिणा में, मेरे पिता को मरने के बाद वो सुखों की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो कि मिलनी चाहिए। ये छोटा बच्चा है, मन में बहुत विचार कर रहा है कि मेरे पिता को जो इनका उद्देश्य है वो नहीं मिलेगा, और मैं पुत्र हूं, तो पुत्र के कारण मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपने पिता को सुख प्रदान कर। जैसे एक पिता सोचता कि मेरा पुत्र सुखी हो, ऐसे ही एक पुत्र को भी सोचना चाहिए कि मेरा मेरा पिता सुखी हो, मेरे माता पिता सुखी हो, पुत्र होने के कारण। ये उसको सोचना चाहिए। नचिकेता सोच रहा है, लेकिन अपने पिता को रोके कैसे? उस समय के संस्कार, उस समय का कल्चर, उस समय के तरीके कि पिता और पुत्र के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति कैसा आदर होना चाहिए। आज का समय होता तो अलग, सीधे आगे बोल देता डैड, लेकिन नहीं। बहुत विचार करने के बाद उसने सोचा कि अपने पिता को रोकूं कैसे, ऐसा कहना ठीक नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे हो। आगे देखिए, साहोवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसि इति, द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृतवे त्वां ददामि इति। मैं फिर पढ़ता हूं मंत्र को। साहोवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसि इति, द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृतवे त्वा ददामि इति। अब नचिकेता की अप्रोच देखो, उसके संस्कार देखो। अपने पिता को सीधे नहीं कहता आप गलत कर रहे हो, नहीं कहता है, लेकिन गलत करने से रोके भी कैसे? तो उसने एक रास्ता ढूंढा और पिता के पास जाके कहने लगा, पहले अर्थ देखिए मंत्र का। तब अपने पिता से बोला, हे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? इसी प्रकार उसने दोबारा तीसरी बार कहा, तो पिता ने उससे गुस्से में कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। नचिकेता अपने पिता के पास जाता है, और जाने के बाद पितरम, उसने अपने पिता को पूछा। पिता दक्षिणा दे रहा है, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी कर रहा है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी। इतना बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ की दक्षिणाएं दे रहा है, बहुत से ब्राह्मण है, बहुत सी गाय है, बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है। इस व्यस्तता के बीच में पुत्र ने जाके पिता को पूछा कि आप ये जो यज्ञ कर रही हैं, इस यज्ञ में आप सब चीजें अपनी अपनी दान कर रहे हो, सर्वस्व आपका जो कुछ भी है सब आप दे रहे हो, ऐसा मैंने सुना है। जहां तक मुझे मालूम पड़ा इस यज्ञ की विधि में कि जो कुछ भी है सब आप ब्राह्मणों को दान कर दोगे। पिता ने कहा। नचिकेता ने बोला, मैं भी आपका हूं। पिता ने कहा, तुम मेरे। फिर आगे क्वेश्चन किया कि आप जब सब ब्राह्मणों को दे रहे हो, सब दान कर रहे हो, तो मुझे आप किसको दोगे? कस्मई माम दास्यसि इति। आप ये बताइए किसको, आप मुझे किसको दोगे?
अब पिता ने सुनना बंद कर दिया। यहां तक ठीक ठीक सुन रहा था कि क्वेश्चन बहुत कठिन था, बहुत कठिन था एक पिता के लिए। कस्मै माम दास्यसि इति, आप मुझे किसको दोगे? ये गाय आपने उसको दे दी, होगा उसको दे दी, ठीक है, लेकिन आप मुझे किसको दोगे? पूछा, पिता ने सुनना बंद कर दिया। दूसरी बार फिर पूछा, वही क्वेश्चन, फिर सुनना बंद कर दिया। तीसरी बार फिर पूछा, फिर सुनना बंद कर दिया। द्वितीयम तृतीयम, दूसरी बार तीसरी बार वही क्वेश्चन रिपीट करता रहा, आप मुझे किसको दो? धीरे 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 जब ये बात बढ़ी, एक तो पिता बहुत व्यस्त था, बहुत व्यस्त था, और उसी प्रश्न को जब वो दोहरा रहा था, रिपीट कर रहा था, एक बार, दो बार, तीसरी बार, तो पिता को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, और क्रोध में बोला, मृतवे त्वाम ददामी थी, तुम्हें मौत को देता हूं। कह सकता था कि तुम जाओ, मेरी आंखों से दूर चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूं। लेकिन पिता को अभी क्रोध है, और प्रश्न ऐसा, किसको दोगे? उत्तर तो देना पड़ेगा, तो देना किसी को नहीं था। कि पिता ने जो कुछ किया था अपने पुत्र को संपत्ति बचाने के लिए, अब वही पुत्र ऐसे सवाल पूछे, मुझे किसको दोगे? तो इसको किसी ऋषि को देना होता दे देता, मैं तुम्हें इस ऋषि को दे रहा हूं, मैं तुम्हें इस ऋषि को दे रहा हूं, किसी को देना नहीं था। लेकिन क्वेश्चन से बचने के लिए अब उसके अंदर जो क्रोध आया, जो गुस्सा आया है, उस गुस्से में उसने क्या बोला? मृतवे त्वम ददामी थी, तुम्हें मैं मृत्यु को देता हूं, मृत्यु को, गो टू हेल, मैं तुम्हें मौत को देता हूं, ऐसा बोला, और बात खत्म हो गई। नचिकेता भी समझ गया, उसका पिता भी समझ गया कि मैंने ज्यादा ज्यादा रिएक्ट कर दिया। नचिकेता भी समझ गया कि पिता गुस्से में है, और नचिकेता का पिता भी समझ गया कि मैंने जरा ज्यादा रिएक्ट कर दिया, इतने छोटे बच्चे के साथ इतना नहीं बताना चाहिए था मुझे, इस एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बोल दिया उसने। बड़ा ऋषि है। ऐसे लोगों का एक एक वाक्य महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ऋषियों का एक एक वाक्य मीनिंगफुल होता है। होना तो हर किसी का चाहिए, हर किसी का एक एक वाक्य मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब वाला होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ऐसा ऐसा बोला जाए जिसका कोई मतलब हो। देखते यदि कोई बोलता रहे, आप बोल दे क्या बड़बड़ करते हो, कोई मतलब नहीं तुम्हारे बोलने का। हम आशा रखते हैं कि जब भी कोई बोले, उसके बोलने का कोई मतलब होना चाहिए। लेकिन ऐसे ऋषि, ऐसे बड़े बड़े ऋषि जब ये बात बोले, तो उनका कोई मतलब होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, ऐसे तो व्यर्थ नहीं जा सकता। नचकेता अकेले में जा करके और विचार करने लग गया, विचार करने लगे। मंत्र देखिए, बहुना मेमी प्रथमो, बहुना मेमी मध्यमः, किम सुदस्य यमस्य कर्तव्यम यन्माम अद्य करिष्यति। मैं फिर मंत्र पढ़ता हूं। बहुनाम एमी प्रथमो, बहुनाम एमी मध्यमः, किम स्वद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति। पहले आप मंत्र का अर्थ देख लीजिए। नचिकेता विचार करने लग गया,
मैं बहुत से प्रथम हूँ, बहुतों से मध्यम हूँ। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं। बहुत सुंदर कथानक है, बहुत सुंदर कथानक है। अब नचिकेता बैठ के विचार करने लगे। बात खत्म हो गई, गुस्सा में पिता ने बोल दिया तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जाओ मर जाओ, बोल दिया। लेकिन नचिकेता के लिए पिता का वचन मतलब रखता है। नचिकेता के लिए उसके पिता का वचन वचन एक मतलब है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया। हु केयर्स? नहीं, नचिकेता को केयर है। नचिकेता को अपने पिता के प्रति एक आदर का भाव है। तो जिसके प्रति आपके मन में आदर होता है, आप उसकी बात को ठीक से सुनते हो और पालन करने की कोशिश करते हो। नचिकेता अपने पिता को सम्मान देता है, आदर देता है। आदरणीय व्यक्ति भी कभी कभी गलती कर सकता है, कभी कभी क्रोध आ सकता है। आदरणीय व्यक्ति के अंदर भी कभी ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं क्या? लेकिन नचिकेता उनको बहुत सम्मान देता है। विचार करने लग गया जाकर के। पहले तो पिता ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। यदि मैं सीधा सीधा उसका ट्रांसलेशन करूं, मतलब होगा जाओ मर जाओ। मृत्यवे त्वाम ददामी, मैं तुम्हें मौत को देता हूं। नचिकेता विचार करने लगा, इतना मेरे पिता ने क्यों बोला? जहां तक मेरा सवाल है, नचिकेता सोचता है, तो जो नचिकेता के पिता हैं बड़े ऋषि हैं, उनके पास और बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं, बहुत प्रकार के शिष्य हो सकते। विचार करने लगा कि मैं इतना तो खराब नहीं हूं। बहुना मेमी प्रथमो, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो मेरे पिता के साथ जुड़े हुए हैं। उसके पिता बहुत अमीर हैं, ऋषि हैं। हो सकता है कोई गुरुकुल चला रहे हो, जहां पर बहुत प्रकार के शिष्य पढ़ने के लिए आए हो। नचिकेता भी उनके साथ बैठ के पढ़ता है। तो अब वो विचार करने लगा कि मेरे पिता ने किसी को, शिष्य को और यमराज को नहीं दिया, मुझे बोला तुझे मौत को देता हूं। क्या कारण क्या हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जितने सारे यहाँ पर शिष्य हैं, जितने शिष्य हैं, बहुना मेमी प्रथमो, उन शिष्यों में बहुतों में तो मैं प्रथम हूं, आगे हूं, श्रेष्ठ हूं उनसे। बहुत से ऐसे शिष्य यहाँ पर हैं जिनसे मैं श्रेष्ठ हूं। मुझे मालूम है उनसे मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं। बहुना मेमी मध्यमा, और बहुत ऐसे शिष्य हैं जिनसे मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, लेकिन उनके पीछे हूं। मध्यमा, वे मेरे से श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो हमारे गुरुदेव के पास या पिता के पास जितने सारे शिष्य हैं, उन शिष्यों में मैं इतना तो खराब नहीं हूं। मैं बहुतों से तो आगे हूं और बहुतों के पीछे हूं, लेकिन लास्ट में तो नहीं हूं। मैं या तो आगे हूं या नंबर सेकंड। ऐसा तो नहीं कि मैं यूजलेस हूं, मैं बिल्कुल नासमझ हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं। जो व्यक्ति को कुछ नहीं आता है, उसको आप परित्याग कर सकते हो। नचिकेता सोचता है तो जो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, उसका परित्याग थोड़े समय के लिए चलो मान लो कर दिया, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं हूं। तो मेरी तो गलती नहीं है। पहली बात, मेरी गलती नहीं है
कि मैं इतना खराब हूं कि मैं किसी के लायक नहीं हूं, इसलिए मेरा परित्याग कर दिया जाए। अब दूसरी बात, फिर यमराज का कुछ काम होगा मुझसे जो मैं कर सकता हूं। किम स्वित यमस्य कर्तव्यम यन्मयादि कर्ष्य। तो मैं, मेरा जहां तक मेरा पॉइंट है, मैं अपनी तरफ से खराब नहीं हूं कि मेरा परित्याग कर दिया जाए, कि मुझे मृत्यु आ जाए। नहीं, मुझ में ऐसी कोई खराबी नहीं है। ये नचिकेता का कॉन्फिडेंस है और बहुत अच्छा जजमेंट है उसका अपने लिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इस संसार में आप जहां भी खड़े हैं, आप ना तो सबसे श्रेष्ठ हैं न सबसे नीच। कोई भी व्यक्ति इस संसार में जहां पर भी है, वो बीच में ही है। ना कोई सबसे श्रेष्ठ है, ना कोई सबसे गिरा हुआ है। जब आप देखोगे आपके आगे श्रेष्ठ को, देखना बहुत सारे श्रेष्ठ हैं। आपसे बुद्धिमान ज्यादा है, आपसे धनवान ज्यादा है, सुंदर ज्यादा है। जब आप अपने यहां से देखोगे ऊपर की तरफ को, तो आपको बहुत बड़ी एक लाइन दिखाई पड़ेगी। आपसे ज्यादा लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। लाखों करोड़ों करोड़ों। और यदि आप अपने से नीचे देखना शुरू करोगे, वहां भी करोड़ों लोग हैं जो आपसे बहुत नीचे हैं, जो आपसे बहुत नीचे हैं। आप बहुतों से ज्यादा बुद्धिमान हो, बहुतों से ज्यादा धनवान हो, बहुतों से ज्यादा हेल्दी हो, इंटेलेक्ट। तो आप जहां खड़े हैं वहां से आप दोनों तरफ देख सकते हो, लेफ्ट एंड राइट, ऊपर और नीचे। आप जब भी देखोगे तो करोड़ों करोड़ों लोग आपसे आगे भी हैं हर तरह से, और करोड़ों लोग आपसे पीछे भी हैं हर तरह से। कोई आदमी एक्सट्रीम नहीं है, कोई भी नहीं है। नचिकेता का अपने लिए जो जजमेंट, जो अपने लिए उसने देखा कि मैं क्या हूं, तो ठीक है। ना तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ना मैं सबसे गिरा हुआ हूं। मैं कहां पर हूं? मध्यमा, मैं बीच में हूं। और हर बीच में रहने वाला व्यक्ति क्यों मर जाए? यदि कोई व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा खतरनाक हालत में है, थोड़े समय के लिए वो व्यक्ति सोच भी ले, चलो मैं सुसाइड कर लूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना बुद्धि है, न विद्या है, न धन है, न रूप है, न पावर है, कुछ भी नहीं मेरे पास, केवल दुख है, दुख है। वो व्यक्ति कभी सोच सकता है कि मैं सुसाइड कर लूं? लेकिन मेरे पास ये हालत तो नहीं। मैं सबसे श्रेष्ठ नहीं हूं, लेकिन सबसे गया बीता भी नहीं हूं। तो मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे यमराज के पास जाना चाहिए। अब केवल इतनी बात है, यमराज का कुछ काम होगा मुझसे। किम सत यमस्य कर्तव्यम यन्मयादि करिष्यति। तो कुछ यमराज का ऐसा काम होगा, कुछ यमराज की जरूरत होगी मुझसे, इसलिए शायद पिताजी ने बोला कि तुम यमराज के पास जाओ। मेरे कारण नहीं, यमराज का कोई काम होगा। मेरे पिता बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, कर्मकांडी है, उनको मालूम है। तो इसलिए उनको मालूम होगा कि यमराज का कुछ ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं। उस काम को करने के लिए मेरे पिताजी मुझे वहां पर भेज रहे हैं। अब जब भेज रहे हैं, पिता ने बोल दिया है, तो पिता के वाक्य को मैं आदर दे करके, सम्मान दे करके मुझे यमराज के यहाँ जाना है। विचार किया, इधर पिता भी धीरे धीरे शांत हुआ।
दक्षिणा देने की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब पिता को भी थोड़ा क्रोध शांत हुआ। नचिकेता आया पिता के पास और आकर के बोलने लगा कि जो आपने बोला मुझे यमराज को दोगे, अब मुझे यमराज के पास जाना है। यमराज के पास मुझे जाना, आपने बोला है। आपका जो वाक्य है मेरे लिए पालनीय है। पिता ने बोला, अरे गुस्सा आ गया था मुझे, मैंने गुस्से में बोल दिया। उसने बोला, नहीं आपने गुस्से में बोला, लेकिन मैंने गुस्से में नहीं सुना। आपने क्रोध में बोला मेरे लिए, वो आपका मामला है, लेकिन मैंने आपको, आपका आदर मैं उतना ही तभी कर रहा था जब आप क्रोध में थे। जब आप शांति में हैं मैं आपको आदर देता हूं। आपके अंदर क्रोध है तो भी मैं आदर दे रहा हूं। नचिकेता जैसा आदर्श व्यक्ति जो पिता को कहता है कि आपका क्रोध है लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं। आप शांत हैं तो भी मैं आपका सम्मान करूंगा। आप क्रोध में हैं तो भी मैं आपका सम्मान करूंगा। आप राग में हैं, आप द्वेष में हैं, आप क्रोध में हैं, लेकिन मैं आपके टोटल को आदर देता हूं। मैं आपको पूरा आदर सम्मान देता हूं। कभी कभी वाला नहीं है कि जब आप शांत हैं आप, तो मैं आपको आदर दूंगा, आप क्रोध में हैं तो नहीं। नचिकेता कहता मैं हमेशा आपको सम्मान देता, हमेशा आपको आदर देता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्रोध में हैं, वो आपका मामला है। क्रोध में भी आप तो आप ही है ना। इसलिए आपने किस लिए बोला, किस हालत में बोला, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस मुझे तो आपने बोला। इससे भगवान राम के साथ हुआ। राम के साथ हुआ, पिता ने इनडायरेक्टली बोला। 14 साल वनवास की जो बात राम को की, पिता ने डायरेक्ट बोला भी नहीं, लेकिन राम ने कहा नहीं मुझे पालन करना है। मैं आपकी परिस्थितियां समझ सकता हूं, आपने डायरेक्ट बोला नहीं, लेकिन ये हालत है। आपके बोलना जरूरी नहीं है कि आप बोले, मुझे कोई जरूरी नहीं है। बस आपने इतना सोच लिया और पूरा करना मेरा काम है। तो भगवान श्री राम को दशरथ ने डायरेक्ट नहीं बोला जंगल में तुम जाओ, लेकिन दशरथ की परिस्थितियां राम को मालूम थी। दशरथ ने नहीं बोला। भगवान का मतलब यही था कि उन्होंने देखा कि हमारे पिता की परिस्थितियां ऐसी हैं, डायरेक्ट नहीं बोला तो भी मैं पालन करने को तैयार हूं। किस परिस्थिति में पिता है, उनकी अपनी हालत क्या है। पिता के लिए मेरा सम्मान हर परिस्थिति में है। नचिकेता के साथ वैसे ही हो रहा है। आप क्रोध में थे तो भी मैं आपका सम्मान करूं। आप राग में हो गए, द्वेष में हो गए, आपका सम्मान मैं तब भी करूंगा, हर हालत में करूंगा। मैं आपका सम्मान करता हूं। आपका सम्मान आपके क्रोध के कारण, आपके राग के कारण, लोभ के कारण मैं खत्म नहीं कर सकता हूं। आगे मंत्र देखिए। अनुपश्यत यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्या पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। मैं फिर मंत्र पढ़ता हूं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्या पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। तो इस मंत्र के बीच नचिकेता और उसके पिता के बीच में थोड़ी बातें हुई जो हिडेन है, यहाँ पर है, जो छिपी हुई हैं। कि उसके पिता ने नचिकेता को बोला मैंने क्रोध में बोल दिया, बात भूल जाओ, छोड़ दो इस बात को, तुम दुराग्रह मत करो। अब नचिकेता ने बोला वो जो आपका वाक्य है, जब आपने दीक्षा ली थी उस समय में
जो बोला, तो पहले मंत्र का अर्थ देख लीजिए। जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिए, तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए। मनुष्य खेती की तरह पकता है और खेती की तरह उत्पन्न हो जाता है। तो जब नचिकेता के पिता ने आके नचिकेता को कहा कि उस समय मैं क्रोध में था और क्रोध में मैंने बोल दिया, इसलिए तुम उस बात को आदर मत देना। अब देखना, राम के साथ ये हुआ। दशरथ की परिस्थितियां थी और बाद में दशरथ राम को इनडायरेक्टली कह रहे तुम जंगल में मत जाओ। कहीं कहीं रामायण में तो लिखा, दशरथ ने बोला कि तुम मुझे बंदी बना लो। ये राम ने कहा नहीं, आपका वचन है, मैं पूरा करूंगा। नचिकेता के पिता नचिकेता को समझाते हैं, मैंने ऐसे बोल दिया, क्रोध आ गया, भूल जाओ इस बात को। नचिकेता ने बोला, अनुपस्थ यथा पूर्वे, हे पिताजी आप विचार करके देखो, हमसे पूर्व बहुत सारे हमारे पूर्वज हुए, ऋषि मुनि हुए। हमारी एक लंबी परंपरा है, हमारी एक बहुत लंबी परंपरा ऋषियों की है जो सत्य के लिए जीते थे। हमारे जो पूर्वज थे जिनका जीवन सत्य के ऊपर आधारित था, बस सत्य के लिए सब कुछ था उनका। और उनकी बात छोड़, कई बार हम कह देते पहले के लोगों की बात छोड़ो, आजकल प्रैक्टिकल नहीं है। पहले लोग ऐसा कर सकते थे, वो प्रैक्टिकल था, आज प्रैक्टिकल नहीं है। एक नया शब्द हमने सोच लिया, प्रैक्टिकल। पहले चीजें संभव थी, आजकल संभव नहीं है। तो नचिकेता के पिता ने एक कहा, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई, आज के समय में थोड़ा हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कौन सी चीज माननी कौन सी नहीं माननी। तो नचिकेता कहता, प्रतिपश्य तथा परे। ठीक है, आप आज के ऋषियों को भी देखो, अपरे दूसरे जो अभी वर्तमान में हैं, जो वर्तमान में बहुत सारे ऋषि हैं, उनके जीवन को देखो, जिन्होंने सत्य के लिए अपने जीवन की चिंता नहीं की। सत्य महत्वपूर्ण है, जीवन नहीं। जीवन आता है, जीवन जाता है। जीवन मतलब शरीर। शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि सत्य। सत्य के लिए कुछ तो कमिटमेंट होना चाहिए ना। सत्य के लिए कुछ तो कमिटमेंट चाहिए। महत्वपूर्ण क्या चीज है, शरीर या सत्य? नॉर्मली हम कहेंगे शरीर। सत्य तो दोबारा बोला जाए, झूठा झूठा बोला जाए, सत्य बोला जाए, कल फिर बोल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। नचिकेता का सोचना अपने पिता को कहता है, महत्वपूर्ण सत्य है। शस्यमिव मर्त्या पच्यते। जहां तक शरीर का सवाल है, मनुष्य के शरीर का सवाल है, क्योंकि सत्य और असत्य दोनों मनुष्य के साथ जुड़े होते हैं, पशुओं के साथ नहीं। पशुओं का सत्य के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि झूठ के लिए भी उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। तो सत्य और असत्य दोनों मनुष्य के साथ जुड़े होते हैं। मनुष्य का शरीर, नचिकेता कहता है महत्वपूर्ण चीज क्या है, सत्य या शरीर? नचिकेता का कहना, जहां तक मैं समझता हूं, सत्य। शरीर की बात क्या करते हो, शस्यमिव मर्त्या पच्यते। शरीर तो ऐसा एक एग्जाम्पल दिया उसने यहाँ पर, एक उदाहरण दिया है उसने। जैसे आप खेत बोते हो,
खेती में आपने कुछ बो दिया, आपने उसमें गेहूं डाल दिया, धान डाल दिए, कोई सब्जी डाल दी। थोड़े समय के बाद वो सीड स्प्राउट हो गए, धीरे धीरे बड़े होंगे, 2 4 6 महीने में उसमें फल निकल जाएगा, पक जाएगा और सूख जाएगा। आप यदि गेहूं नहीं काटेंगे तो भी खत्म हो जाएगा। धान आप नहीं निकालेंगे तो आपने बो दिया था, 2 4 महीने में निकल आएगा, बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा। आप निकाल लेंगे तो ठीक है, नहीं निकालेंगे तो भी खत्म हो जाने वाला है। ये एग्जाम्पल दिया नचिकेता ने। नचिकेता मनुष्य के शरीर का की जो तुलना है वो इनसे कर रहा है। जैसे खेत में डाला हुआ कोई बीज, वो बीज बड़ा होगा, उसमें फल लगेंगे और पक जाएगा, गिर जाएगा। सस्यमिव मर्त्या पच्यते। ऐसे ही मनुष्य के शरीर है, ये हो जाएंगे, धीरे धीरे बड़ा होगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। जैसे कोई सीड स्प्राउट होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा और अपने रिजल्ट में जाकर के खत्म हो जाएगा। ऐसे ही शरीर भी धीरे 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 बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा, आप कुछ नहीं कर सकते, ना उसको एक साथ छोटा कर सकते हो ना बड़ा कर सकते हो। काल की प्रक्रिया चलती रहेगी और शरीर में जो परिवर्तन है होते रहेंगे, होते रहेंगे। पच्चत है, इसको लिखा पच्चत है, पकता रहता है। तो जैसे खेत में कोई अनाज पकता रहता है और एक दिन पक करके खत्म हो जाता है, ऐसे ही हमारा शरीर भी धीरे धीरे पकता रहता है। 1 साल हो गया पकते पकते, 2 साल हो गए, 10 साल पकते पकते। वो खेत में होने वाला जो अनाज वो 5 6 महीने में खत्म हो जाता है, उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मनुष्य का शरीर 100 साल तक। शस्य में मर्त्य पश्चात, और उसके बाद शस्य में जायते पुनः। एक खत्म नहीं हुआ, फिर वहां से नए बीज पैदा हुए, नए बीज पैदा हुए और फिर वहां से अंकुर निकले और फिर खेती हुई। ये प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहेगी कि फिर उसमें से नए बीज निकले, नए अंकुर निकले और नया फिर पौधा हुआ तैयार, नए फल आए, वो भी चले गए। ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी समय के हिसाब से पचता रहेगा, पकता रहेगा, पकता रहेगा और फिर न एक नया शरीर आ जाएगा। वासांस जीर्णानि, भगवान ने गीता में बोला, फिर एक नया शरीर आ जाएगा, लेकिन सत्य द्वारा नहीं आएगा। सत्य नहीं आएगा, सत्य वही रहेगा। इसीलिए सस्य में जायते पुनः, ये छोटा बच्चा अपने पिता को बता रहा, पिता को सब मालूम है, लेकिन पिता के अंदर आसक्ति है, उसके अंदर भी ज्ञान है, बड़ा ऋषि है, लेकिन सवाल यह है वो सारा ज्ञान उसका, सारी समझदारी उसकी, उसकी आसक्ति में दब गई। नचिकेता छोटा बच्चा है, उसको भी आसक्ति है पिता में, लेकिन वो अपने को उस आसक्ति से निकाल पाया और पिता को बोला, आप शरीर की चिंता मत करो, मेरा शरीर है, मुझे मालूम है मृत्यु के पास जाऊंगा, तो शरीर रहे ना रहे मालूम नहीं, लेकिन मत रहे। क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है कि शरीर ना रहे, लेकिन हमको सत्य को बचाना जरूरी है। आपका सत्य जो आपने बोला था, मृतवे त्वं ददामि, आपका जो वाक्य है उसकी रक्षा करना मेरा काम है। शरीर तो फिर मिल जाएगा। आगे मंत्र देखिए। वैश्वानरा प्रविशत्यतिथिर ब्राह्मणो गृहान् तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति हर वै वसतोदकम्।
मैं फिर मंत्र को पढ़ता हूँ। वैश्वानरा प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्यैतां शांतिम कुर्वन्ति हर विश्व वैवस्वतोदकम। पहले अर्थ देख लीजिए। ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। साधु पुरुष उस अतिथि की यह अर्घ्यपाद दान रूपा शांति करते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस अतिथि की शांति के लिए जल लेकर के जाइए। तो यहां तक बात एक हो गई। नचिकेता ने अपने पिता को समझाया, नचिकेता ने अपने पिता को बताया कि मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। आपका वाक्य है कि मौत को तुम्हें देता हूं, आपके वाक्य को पूरा करने के लिए मुझे मृत्यु के पास में जाना है, यमराज के पास जाना है। मृत्यु को देता हूं। मृत्यु क्या है? तो मृत्यु के सिंबल, मृत्यु के देवता यमराज है। तो मैं यमराज के पास जा रहा हूं। अब कैसे जा रहा हूं? मैंने आपको बोला इस कथा के पीछे आप ये पूछना मत कि कितनी सत्य कितनी झूठ है। मैं यमराज के पास जा रहा हूं आपका वाक्य पूरा करने के लिए। उत्तर काशी में काफी लोग जो गए उत्तर काशी, तो वहां पर हम लोग कभी कभी नचिकेता ताल जाते हैं। एक जगह है नचिकेता ताल, छोटा सा एक लेक है जंगल के बीच में। छोटा सा मंदिर बनाया गांव वालों ने। लेक तो बहुत पुराना है, पता नहीं कब से है। तो वहां पर एक छोटी सी एक गुफा जैसी मैंने देखी। अभी तो बंद कर दिया, थोड़ा पार्ट उसका दिखता है। तो वहां से एक बहुत बड़ी अंदर गुफा गुफा जाती है। वहां के गांव के लोगों का मानना है ये यम द्वार, उसको बोलते यम द्वार। उनके ऐसे मान्यता है कि नचिकेता इसी गुफा से अंदर घुस करके यमराज के यहाँ गया। उनकी ऐसी मान्यता है। तो अभी भी उसका नाम यम द्वार है। उन्होंने कठोपनिषद नहीं पढ़ा है वहां के गांव के लोगों ने। जो गांव के लोग हैं वहां इतने पढ़े, अभी थोड़े पढ़ने लिखने लगे, पहले तो कुछ नहीं पढ़ा लिखा था कुछ एरिया में, दूर जंगल में। तो ऐसा नहीं कि किसी ने प्लान करके रखा था। उन्होंने कठोपनिषद नहीं पढ़ा, उनको नचिकेता की स्टोरी नहीं मालूम है। रिमोट एरिया में अभी भी उनको इतनी ज्यादा शिक्षा नहीं मालूम है। अभी भी वहां के लोगों को कठोपनिषद नहीं मालूम है। लेकिन वहां पर एक चीज जरूर चल रही है, ये नचिकेता का मंदिर है, ये नचिकेता का तालाब है, ये यमराज की यम द्वार है। ऐसी वहां पर मान्यताएं उन लोगों की हैं। और ये पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से चली आ रही है। कुछ तो उसके पीछे होना चाहिए आधार। इस कल्पना के पीछे कोई ना कोई आधार होना चाहिए। इतनी मान्यताएं कैसे बनी है? हम लोग कठोपनिषद पढ़ने के बाद कोई प्लान करे ये यमराज का द्वार है नचिकेता, तो अलग बात। वह कोई कठोपनिषद का पढ़ने पढ़ाने का प्रक्रिया नहीं है। लेकिन वहां पर एक यमराज का यम द्वार है, नचिकेता का मंदिर है, नचिकेता के नाम पर एक लेक है। तो कुछ चीजें वहां पर हैं। तो ऐसा लिखा है कि वो नचिकेता यमराज के पास में गया, यमराज के पास में पहुंच गया, पहुंच गया। बाकी उपनिषद में कुछ नहीं लिखा कैसे पहुंच गया। उसके पिता के पास ताकत थी या यह भी तरीका किया, लेकिन यमराज के पास वो पहुंच गया। हमेशा थोड़ा अलग होता था। सबके पास यमराज आते लौट ढूंढने के लिए लोगों को, यमराज आते हैं। लेकिन नचिकेता यमराज क्या पहुंच गया?
और नचिकेता यमराज के पास पहुंच करके जब दरवाजे में गया तो उसको मालूम पड़ा कि यमराज तो है नहीं वहां, वो कहीं बाहर गए थे। 3 दिन 3 रात वहां पर वो नचिकेता बैठा रहा, यमराज को, मृत्यु को ढूंढता रहा, प्रतीक्षा करता रहा यमराज की। लेकिन यमराज मिले नहीं। 3 दिन 3 रात। लेकिन बिना यमराज के वो यमराज के दरवाजे के अंदर नहीं गया। उसने कहा, पिता ने बोला यमराज को दूता तो मैं मृत्यु को देता हूं, तो मृत्यु होगी तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो अंदर नहीं जाऊंगा। बाहर बैठा रहा हो दरवाजे पर। परिवार के लोगों ने बड़ा आग्रह किया, उसको बुलाया, लेकिन उसने कहा नहीं, मृत्यु को मिलना है। उसके बाद आगे की चीजें मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले जो मैं पिता को वचन दे के आया हूँ, मेरे पिता ने मुझे यमराज के पास भेजा है, तो मैं सबसे पहले यमराज को मिलूंगा, तो ही कोई बात करूंगा, नहीं तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो वहां पर बैठा रहा। 3 दिन 3 रात यमराज नहीं थे। 3 दिन के बाद यमराज जब लौट के आए, उन्होंने देखा एक छोटा सा कोई बच्चा बैठा है, लेकिन जरा ध्यान नहीं दिया, अंदर चले गए। 3 दिन से घर से बाहर थे। परिवार के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने यमराज को बोला, तो ये मंत्र आप ये देख रहे हैं, यमराज को यमराज के परिवार के लोग बोल रहे हैं, हे यमराज, ये जो दरवाजे पर एक ब्राह्मण बैठा अतिथि है, ब्राह्मण है, अतिथि है, क्योंकि इसको तो बुलाया नहीं। यमराज के यहाँ सबकी तिथि लिखी हुई है, डेट फिक्स। इसकी डेट नहीं थी। अतिथि का मतलब जिसकी कोई डेट नहीं हो, कोई तारीख निश्चित नहीं हो, उसको अतिथि बोलते हैं। तो हे वैश्वानर, हे यमराज, ये ब्राह्मण के रूप से एक अतिथि हमारे दरवाजे में बैठा हुआ है। वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान। हमारे दरवाजे पर एक ब्राह्मण अतिथि बैठा हुआ है। राज ने कहा, बेटा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। यमराज के लोगों ने बोला, वैश्वानर प्रविशति, इस अतिथि का आप अनादर नहीं कर सकते। आप यमराज हो, मृत्यु के देवता हो, भगवान हो, ये सब बातें ठीक है, लेकिन आपके दरवाजे में जो अतिथि ब्राह्मण बैठा है वो बहुत पावरफुल है, वो वैश्वानर अग्नि की तरह है। वैश्वानर अग्नि की तरह है, आपके दरवाजे में बैठा हुआ है। वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान। तो हमारे दरवाजे पर जो एक अतिथि बैठा है, जो कि ब्राह्मण भी है, अतिथि है, इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये वैश्वानर, ये अग्नि की तरह प्रभावशाली, अग्नि की तरह तेजस्वी है। इसलिए हे वैवस्वत, यमराज का नाम वैवस्वत है। वैवस्वत का मतलब है विवस्वान के पुत्र। विवस्वान मतलब सूर्य। तो यमराज सूर्य के पुत्र हैं। उनके परिवार के लोगों ने बोला, हे सूर्य पुत्र, मतलब ज्ञान, आपके पिता सूर्य हैं, आपको ज्ञान सब है, इसलिए हे वैवस्वत, हे यमराज, तस्य ताम शांतिम कुरुवंती, तुम खाना पीना छोड़ो। ऐसा नहीं कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं फिर जाऊं, ये सब चीजें बाद में। पहले आप तुरंत जाइए और उस ब्राह्मण देवता को आप शांति दीजिए। तो उस समय की परंपरा क्या होती थी कि सबसे पहले उदकम, जल, उदकम मतलब जल, आप जल ले जाइए।
और जल ले जा करके, जैसे अग्नि को आप शांत यदि करना चाहें, अग्नि को शांत करना चाहें तो क्या करना पड़ता, जल ही चाहिए होता। ऐसे ये जो ब्राह्मण है, अतिथि है, ये अग्नि की तरह है। 3 दिनों से 3 रात से बिना खाए पिए भूखा दरवाजे में बैठा है। ये अग्नि और प्रज्वलित हो गई है। हे यमराज, तुरंत आप जाइए, जल को लेकर के और जाके उसको शांति करें, उसका पांव धोइए, उसको पीने को जल दीजिए। अर्घ्य, पाद्य, तो जल के द्वारा वो जो अग्नि है ब्राह्मण के रूप में, अतिथि के रूप में, उसको जाके आप शांत करिए। यमराज के लोगों ने यमराज कैसा बोला, तस्येताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। आप आराम वगैरह बाद में करना, खाना पीना बाद में करो, पहले जाओ उस अतिथि के लिए जो चीजें हो सकती हैं, जल लेके जाओ, उसको पानी पूछो, उसके पांव धो, हमारे दरवाजे में अतिथि बैठा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।